श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान कृष्ण की जय हो। श्रोतागण के परिवारों की, पत्नी की, बुजुर्गों की, बहुओं की, बच्चों की सदा रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थात् के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री सीताराम जी की जय, राधे कृष्ण की जय, श्री गौरी शंकर की जय, सरस्वती ब्रह्मदेव की जय, गणपति गणेश की जय, माँ दुर्गा की जय हो, जय हो। कथा का पार्ट 5-8। आकारस्तेवासीत् दानं दिवि पश्यातां हतोऽयं मानवा सूर्यो मग्नः पुण्यजनार्णवे न दस्युयातु दानेषु जयकाशिष्वे मृदे उदत्तिस्तस्तास्य निहारदिव भास्करा धनुर्विश ऊर्जया दिव्यं दिष्टाखेदमूर्तन् अस त्रोधं व्यद मद्राणेर्गणानीकमानिला तस्याते चाप निर्मुक्ता भित्वा वर्माणि रक्षसास् कायानामि विशुष्टगं गिरिनशनयो यथा बल्ले सचिद्यमाननं शिरो विषचारु कुंडले उर्विर्हे मताला बैरद्रोभिर्रया बल्लघुवि हारकेयुर्मुकुटेरुषणि शेषवमहाधने आयस्त्रतास्ता रणभुवो रिजर्वीर्मनोहरा अतावस्ति इत्येरणादिराद् रक्षो गणा क्षत्रिवर सायिके प्रायो विवर्कणा भयवा विदुर्दवा अरमृगंदर विक्रीडित युत्पायव अप्यश्वानाथ तदा ततानयनं मामृधे कंचन मानवोत्तम पुरीं विदर्शन्ति नपि नपि नाविशदृश्या नामायनावेद चिकीर्षितं जना इति ब्रुवंशचित्रथा ससारथं यथा परेषां परयोगशक्यः शुश्राव शब्दं जल धैर्यवेरतं नवस्वतो दिक्षु रजो अनवृदश्यत। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्षसेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्यास्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गर्जने लगे। इसे बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया, वैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के
कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मणित मस्तकों से, सुनहरी लाल वृक्षों के समान जांघों से, बलियभिभूषित बाहुओं से हार, भुजबंद मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समरभूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वे क्षति पर ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह के पराजित हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भागे। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये माया भी क्या करना चाहते हैं इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।